अच्छा, तब नहीं समझ पाए, लेकिन जब ये बागेश्वर धाम आए, गौतम जी, गौतम खट्टर अद्भुत है। तो अच्छा, इनमें तीनों चीजें हैं, हिंदी भी है, संस्कृत भी है और उर्दू भी बोल देते हैं। तो भोजन की थाली में भोजन हो, सब्जी हो, रोटी हो, अचार हो, पापड़ हो, चटनी का जरा चस्का हो, तो भोजन इतना प्यारा लगता है। हमारे जैसे भूखे आदमी दिन भर के हमें तो रोटी के सपने में खाते हैं। हम अच्छा कभी भी हम मंच पर मोबाइल नहीं लाते हैं, हमारे आते ही नहीं है, मेरा कहीं भी नहीं लेता। आज हम पहली बार अपने चेलों से मोबाइल मंगाया कि घड़ी का टाइम देखना हो तो दूसरों से कौन पूछे, मत मोबाइल। हमने मोबाइल डाल दिया, कितने बजे, तो चेला ने अपने ही रख दिया, बार बार देखते रहते कितने बजे, अब कब खाने को मिलेगा। तो अच्छा, भूखे वाले आदमी को तो रोटी भी मीठी लगती है, और क्या अद्भुत वैलक्ष्य पूर्वक, क्या अद्भुत। अब हम इन सब ने बोल दिया है, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन तब तक मोबाइल जो है उसमें एक नई चीज मिली, वो हम सुनाना चाहते। सुनाना क्या चाह रहे हैं? एक हमारे किसी चेले ने लिखा, अरे भूल गया, बुढ़ापे का शरीर है 96 के ऊपर। हाँ, किसी ने पूछा, किसी ने प्रश्न किया, उसी ने उत्तर लिखा, हमने तो नहीं लिखा। ये पक्का है, हमारा उत्तर मत मानना कि तुम हमारे नाम से पोस्ट ठोक दो। किसी ने कहा कि बागेश्वर बाबा रोज उठता है, पैदल चलता है, कहां जाता है? तो किसी ने उत्तर लिखा, बागेश्वर बाबा रोज उठता है, पैदल चलता है, हिंदुओं को जगाता है। वो इसलिए ऐसा कर रहा कि आने वाली नई पीढ़ी ये ना पूछे कि जब देश बर्बाद हो रहा था तब तुम कहां झक मार रहे थे। तो बात अच्छी लगी तो हमने कहा, ये पता नहीं क्यों है, कोई लॉयर का वो एक वकील है, उन्होंने ही हमको भेजा, उनसे उनकी ही पत्नी ने ये पूछा कि तुम्हारा बाबा आजकल रोज उठता है, पैदल जाता है, कहाँ जाता है? लॉयर तो लॉयर होते हैं, अब आपको हमने देख ही लिया करीब से। तो उसने अपनी पत्नी को ही उत्तर लिखा और उन्होंने हमको भेजा, क्योंकि दोनों डिवोटी, दोनों मानते हैं, बहुत अद्भुत है, अच्छे हैं। हाँ, तो क्या बता रहे थे? आज अद्भुत हुआ, दिन भर की थकान मिट गई इन सबको सुन करके। कल सुबह 7 बजे फिर चलना है, यहीं से चलना है। कल की जो यात्रा है वो 17 किलोमीटर की ही है, परसों की 15 किलोमीटर की है। इसके बाद हम सब मंजिल पे पहुंच जाएंगे। पर मंजिल 9 दिन की मिली है, भारत को और हिंदुओं को अभी मंजिल नहीं मिली। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब 100 करोड़ हिंदू देश में 1 करोड़ कट्टर हिंदू बनकर के सड़कों पर खड़े हो जाएंगे। हिंदुओं को मंजिल तब प्राप्त होगी जब नारी नारायणी बन जाएगी। हिंदुओं को मंजिल तब प्राप्त होगी कि मंदिर में बनी हुई जितनी मस्जिदें हैं वहां फिर से मंदिर बन जाएंगे। हिंदुओं को मंजिल तब प्राप्त होगी जब गीता और रामायण की बातें हर वर्ग का, हर व्यक्ति, छोटे बच्चे से लेकर के वृद्ध बोलने लगेगा। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब कोई राम पर उंगली उठाए और उसकी उंगली उसी के मुंह में वापस कर दी जाए, तब हिंदुओं को मंजिल मिलेगी। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब तिलक के ऊपर लांछन ना लगे और संतों को पाखंडी ना कहा जाए, गुरुकुलम की ओर लौट करके फिर से देखा जाए, मंदिरों को फिर से सजाया जाए और वही पुरानी जगह रामायण को गाया जाए और लोगों को सुनाया जाए। और हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब नारी को भोग्या नहीं पूज्या माना जाए। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी कि कहीं से भी बहन बेटी गुजर जाए तो धर्म विरोधी लव जिहाद वाले टेढ़ी निगाह से ना देखें। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब हिंदू रह करके हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र का झंडा फहरा देंगे, तब हिंदुओं को मंजिल मिलेगी। लेकिन हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब यहाँ ना कोई बड़ा हो ना छोटा हो। मंदिरों में ये तो लिखा जाता कि जूते चप्पल उतार कर बाहर अंदर आई, कभी ये लिखा जाए कि जात पात छोड़ करके अंदर आएंगे। क्या बात महाराज। कभी ये लिखा जाए कि तुम छोटे नहीं हो। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब हमारे बुंदेलखंड में शादियां होती हैं
हम जहाँ बुंदेलखंड, ये पूरा 17 जिलों का बुंदेलखंड क्षेत्र है, दलितों की बेटियों के जब विवाह होते, इस देश में दलित कोई है नहीं, पर सरकार और अपनी रोटी सेकने वाले लोगों ने दलित बना दिए हैं। तो वो न्यूज वाले हेडलाइंस लिखते हैं कि दलित की शादी में दूल्हे को घोड़े से उतारा। तो मन खिन्न हो जाता है। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी कि गांव का कोई अंगड़ा, सवर्ण का अंगड़ा हिंदू, जागा हुआ हिंदू आए और दलित की बेटी का विवाह हो, उसको घोड़े पर बैठा के कहे कि तू शान से निकल, बारात को देखते हैं कौन तुझे रोकता है। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब न जात हो, न पात हो, ऊंच हो न नीच हो, छुआ हो न छूत हो, लोगों में दीनहीनों में सबरी नजर आवे और प्रबुद्ध लोगों में राम नजर आवे। तब हमें लगता है इस देश में हिंदुओं को मंजिल मिलेगी। अभी तो संकल्प प्रारंभ है, आरंभ हुए चल रहे, अभी तो रण बाकी है। गंगरुआ महाराज जी जब बोल रहे थे तब कह रहे थे कि एक यात्रा यहाँ भी आनी चाहिए। हम चाहे बुंदेलखंड भर में ही क्यों, हम तो बांग्लादेश जाने को भी तैयार हैं। अब जा नहीं सकते, इतना हम जानते हैं। अभी तो नहीं जा सकते हैं, अभी तो पहले भारत में ही कर लें कुछ। भारत के कोने कोने के जितने पिछड़े पिछड़े जगह हैं, प्रदेश हैं, बिहार के लोग भी बहुत आए हुए हैं, वहाँ भी जाएंगे। झारखंड में भी बहुत हैं, वहाँ भी जाएंगे। जहाँ जहाँ रह गया है वहाँ वहाँ जाएंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, इस देश से एक लाइन हट जाए, आपके मन मस्तिष्क से, नेताओं के दिमाग से हटे या ना हटे, क्योंकि हम राजनीति के आदमी नहीं। हमारे तुम्हारे दिमाग से ये लाइन हट जाए, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हम सब राम के हैं और राम हम सब के। 9 दिन का विराम तो 2 दिन बाद हो जाएगा, जिंदगी का विराम भी एक दिन हो जाएगा। पर हमारे संत तुलसीदास भगवान कहते हैं, जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोए, कुछ करनी ऐसी कर चले तू हंसे जब रोए। हमारे जीवन में तो यही है कि आप लोगों के अंदर एकत्व का भाव जग जाए। इसीलिए ये पद यात्रा है। आप लोग कठोर तप कर रहे हैं। आज हमको कोई पूछ रहा था कि आपको बहुत कष्ट हो रहा है, आप क्या कहना चाहते हो? हमने कहा हिंदुओं के कष्ट से हमारा कष्ट बहुत छोटा है। हमारा दुख तो बहुत छोटा है, 2-4 दिन में घाव ठीक हो जाएगा, दवा ले लेंगे, गोली ले लेंगे, ठीक हो जाएगा। पर हिंदुओं का दर्द ऐसा है कि वो दवा से ठीक नहीं होगा। वो तो पद यात्रा करके बिछड़े पिछड़े लोगों को गले लगाने